हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये जो है कि आपका जो है सेकंड क्लास है इंडियन हिस्ट्री फैक्ट बुक का, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री फैक्ट बुक का। तो ये जो है कि आप देखेंगे क्या कि इसमें जो है कि हम लेकर के आए हैं ब्रिटिशकालीन समितियां और आयोगों की सूची, है ना। तो ये चलिए, ये जो है कि आपका सेकंड जो है कि आपकी क्लास है और इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। देखिए एक एक फैक्ट को जो है कि आप लोग नजर गड़ा के रखिए, सूक्ष्म जो है पारखी नजर रखिए, ताकि आपके एग्जाम में जो है मॉडर्न इंडिया से कोई सवाल ना छूटे। हमारा प्रयास यही है ना। अब आपका प्रयास क्या कहता है ये आप लोग ये क्या कहते हैं आपस में समझ लीजिए, है ना। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ब्रिटिशकालीन समितियां और आयोगों की सूची। बेसिकली तौर पे ये जो है कि आप फाउंडेशन क्लासेस आएंगे तो वहां पर बेहतर तरीके से जो है हम तमाम आयोगों पे बात करते हैं, क्यों गठन किया गया, कब गठन किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, सफल हुआ या असफल हुआ, तमाम बातें करते हैं। लेकिन ये जो है कि आपका जो है फास्ट रिविजन है, ये इस क्लास का ही नाम क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री फैक्ट बुक। तो आप देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री फैक्ट बुक। तो चलिए जो है कि हम बिना समय गवाए हुए फटाफट करते हैं, है ना। तो इसको जो है कि आप देखेंगे ब्रिटिशकालीन समितियां और आयोगों की सूची। तो इस पे जो है कि हम लोग बात कर लेते हैं। समय समय पे जो है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है कि विभिन्न समितियों का गठन किया है ना। और विभिन्न जो है कि वायसराय के समय में किया है और उसके जो है मोटिव जो है कि अलग अलग रहे हैं, है ना। तो चलिए हम जो है कि क्या यहाँ पे बात करने वाले हैं, उनके जो है कि गठन का वर्ष देखेंगे, समिति या आयोग देखेंगे और उसके गवर्नर जनरल या वायसराय को देखेंगे। उसके बाद उसके विषय पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस पे जो है हम लोग फटाफट देखते हैं, ओके। तो ये जो है कि हम लोग देखेंगे ब्रिटिशकालीन समितियां और आयोगों की सूची में, है ना, वर्ष 1854 में, है ना। तो यहां जो देखेंगे चार्ल्स वुड डिस्पैच आयोग का जो है आयोग का गठन हुआ था। यह किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। कब गठित हुआ, तो ये जो है आपको 1854 में। किसके समय में गठन हुआ, तो ये देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के जो है समय इसका गठन हुआ है। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखिए सीधी सी बात है कि यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ना। चल आगे बात करते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है कि दो तरह का हंटर आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। तो एक जो है कि आपका देखेंगे जालियांवाला बाग का, है ना। तो वहां हंटर कमीशन का था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि हंटर आयोग और हंटर कमीशन में अंतर होता है ना। जनरली तौर पर जो है कि बच्चा जो है कि सवाल जो है समझता नहीं है और उल्टा आंसर लगा के आ जाता है और यहाँ पे हो जाता है गलत। तो इसलिए जो है कि हम लेके आए हैं फैक्ट बुक। तो और चलिए फैक्ट बुक में जो है कि हम लोग बात करते हैं। ये जो है हंटर आयोग जो गठित हुआ है वो कब गठित हुआ है, तो ये 1882 में जो है कि आपका गठन हुआ है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो है वो क्या था, शिक्षा में, है ना, शिक्षा में जो है सुधार लाने का उद्देश्य था। और इसमें जो है कि हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें जो है किस पे बात की जाती है, प्राथमिक शिक्षा पे बात की जाती है, महिलाओं की शिक्षा पे बात की जाती है, तमाम चीजों पे, है ना। और ये जो है कि बेसिकली तौर पे चार्ल्स वुड डिस्पैच पे जो है कितना प्रगति हुआ, कितना उसका इम्पैक्ट पड़ा, इसकी भी जांच के लिए बात की गई थी। जैसा कि हमने आपको किस में पढ़ाया था, फाउंडेशन बैच में जो है हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो इसको जो है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है और इस पे जो है कि आप लोग लगातार काम करते रहिए, है ना, चीजें बेहतर होती चली जाएगी। देखिए आगे चलते हैं हम लोग रेले आयोग, है ना। तो रेले आयोग जो है कि आपका 1902 में जो है कि गठित हुआ है इसका, है ना। और ये जो है कि लॉर्ड कर्जन के समय में जो है कि गठित हुआ था और ये भी जो है शिक्षा से संबंधित था। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। इसके रिपोर्ट पे जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है 1904 वाला, है ना। तो ये जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे सैडलर आयोग, है ना। सैडलर कमीशन जो है, सैडलर कमीशन का गठन जो है कि ये जो भी जो है कि कब हुआ है, तो 1917 में हुआ। ये भी शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। और किसके समय में ये गठित हुआ है, तो ये चेम्सफोर्ड के समय गठित हुआ है, ठीक है। एक मिनट, इसका उद्देश्य क्या था, तो कोलकाता विश्वविद्यालय पे जो है ना, जो दबाव पड़ रहे थे, है ना, उसको कम करने के लिए जो है कि इसका गठन किया गया था।
और क्या किया जा सकता है तत्कालिक भारत में शिक्षा के लिए, इस पे जो है बात करने की कोशिश की गई थी। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है ना, ध्यान में रखना है। देखिए सीधी सी बात है कि आपके जो है कि तमाम फैक्चुअल चीजें जो है, फैक्चुअल डाटा जो है आपको हमारे फैक्ट बुक में जो है मिलने वाला है, और इस फैक्ट बुक को याद करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा जब है आप क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं या आप जो है हमें नहीं सुन रहे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आपका हार्टोंग कमेटी, है ना। हार्टोंग कमेटी का गठन जो है कि किस लिए किया गया, शिक्षा के लिए किया गया, शिक्षा का विकास के लिए किया गया था। और इसमें 10+2 वाला तमाम कहानी जो है कि आप होते हुए दिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे क्या कि ये जो है कि किसके समय, लॉर्ड इरविन के समय जो है कि इसका गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था, शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। आगे जो है कि हम लोग बढ़े जाते हैं, आगे बढ़े जाते हैं। नेक्स्ट जो है कि आपका क्या है, सार्जेंट प्लान, है ना। सार्जेंट प्लान जो है कि कब हुआ, 1944 में लॉर्ड बेवेल के समय में गठित हुआ था। यह भी शिक्षा से संबंधित जो है आयोग है, आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो है कि हम लोग बात करते हैं कुछ अकाल आयोगों को जो है कि हमने एक ही साथ जो है ध्यान में रख करके कर दिया है ना। तो चलिए अकाल आयोग की बात करते हैं। तो समय समय पे जो है कि ब्रिटिश सरकार जो है कि नीतियां बनाती रही अकाल को टालने के लिए। ये जो है कि हाथी के दांत कुछ और होते हैं, खाने को कुछ और, दिखाने को कुछ और। तो ब्रिटिश जो है कि इसी फिराक में था, और कहानी जो है कुछ ऐसा ही इन्होंने किया, है ना। तो आपको जो है कि क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है ना। इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चूंकि सवाल यहाँ से ऑलरेडी बीपीएससी में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, जीपीएससी में, और आपके जो है कि टीचर के एग्जाम में, नीट में, जेआरएफ में, तमाम जगह जो है आपके पूछे गए हैं। और इसलिए जो है कि मैं बोल रहा हूं कि आपको फैक्ट बुक नहीं देखा तो क्या देखा, है ना। अगर आप फैक्ट बुक देख लेते हैं तो आपके जो है कि मैक्सिमम हिस्ट्री जो है आपको शॉर्टकट में जो है कि आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इसी पे जो है कि हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग कहां पे बात कर रहे थे, अकाल आयोग पे, है ना। तो जो सबसे पहला अकाल आयोग जो था वो जो है किसके समय में, सर जॉन लॉरेंस के समय में जो है कि गठित किया गया था। कब गठित किया गया था, तो ये 1866 में जो है कि गठित किया गया था। कब, 1866 में जो है कि गठित किया गया था। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा, किसके लिए गठित किया गया था। बारंबार जो है अकाल पड़ रहे थे, सूखा पड़ रहे थे, और इससे जो है कि जनधन की क्या हो रही थी, काफी हानि हो रही थी। और ये व्यापक पैमाने पे पड़ने वाला पहला अकाल था इस समय, है ना। और इसी समय जो है कि आप कहानी देखेंगे कि थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश किया था, लेकिन मरहम नहीं, मरहम गए थे, है ना। तो कहानी कुछ ऐसा ही है। कैंपबेल आयोग जो है कि गठित किया गया, ढाक के 3 पात्र रहा, और इसका रिजल्ट जो है 0 0 रहा, कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी आयोग का गठन किया गया, खासतौर पे जो है कि अकाल से निपटने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, वो 0 रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है कि उसको पढ़ते हैं कि कुछ तो किया होगा, है ना। तो कुछ प्रयास में जो है ये कैंपबेल आयोग है 1866 का, जो है सर जॉन लॉरेंस के समय, है ना, सूखा से संबंधित है, अकाल से संबंधित है। इसको प्रथम अकाल आयोग भी कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दूसरा जो है क्या है, अस्ट्रैची आयोग, है ना। ये क्या है, अस्ट्रैची आयोग जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। ये अस्ट्रैची आयोग है, अस्ट्रैची आयोग, है ना। ये जो है लॉर्ड लिटन के समय में जो है कि ये गठित किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय में कब गठित किया गया था, तो 1880 में। ये तो ऐसा ही बदनाम बादशाह है ना, ऐसा ही बेकार इंसान था, और ये अनमने ढंग से जो है किसका गठन किया, इसका कोई रिजल्ट भी बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिला। और अकाल, देखो सीधी सी बात है कि अकाल आयोग का गठन अगर हो तो अगर एक बार अगर गठन हो जाए तो दोबारा अकाल आए तो है कि उससे जो है निपटा जा सके, है ना, प्रबंधन किया जा सके। इसकी अगर ये सब सारी डिटेल में आपको जानना है तो आपको हमारा क्लास जो है वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, वरना जो है कि सारा चीजें यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और जो फाउंडेशन बैच वाले ज्वाइन ऑलरेडी किए हैं तो वो जो है कि फाउंडेशन बैच वाले जो है क्लास जा करके देखेंगे, तो वहां जो है कि आपको सारी चीजें इस पे चर्चा कर चुके हैं। इस पे किए या नहीं किए। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं अस्ट्रैची आयोग लॉर्ड लिटन के समय में। ये भी जो है कि अकाल से निपटने के लिए, सूखे से निपटने के लिए जो है गठित किया गया था।
नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे लायल आयोग है ना, 1886 में जो है कि गठित की गई थी लायल आयोग, है ना। किसके समय में? तो ये लॉर्ड डी एल्गिन द्वितीय के समय में जो है ये भी जो है कि अकाल से निपटने के लिए जो है गठित आयोग है। लेकिन इन आयोगों का जो है कि कोई मतलब तब तक नहीं निकलता जब तक कि भारत से अकाल समाप्त नहीं होते, और भारत से अकाल तभी समाप्त होगा जब अंग्रेज भारत से जाएंगे, है ना। लगान की दर मिनिमम होगी और जो है कि शासन भारतीयों के हाथ में होगी नहीं। चलिए, ये सब सारी चीजें जानने के लिए जो है आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैकडोनाल्ड, है ना, कमीशन, ये जो है 1900 में गठित किया गया था पूरे, है ना, 1900 में मैकडोनाल्ड कमीशन, है ना। ये ससुरालाल कर्जन के नेतृत्व में गठित हुआ। सबसे बेकार और बदनाम यही था, है ना। मुझे ये जो कि इतिहास में पसंद नहीं है। इससे लोग जो है कि इससे ज्यादा जो है कि लॉर्ड डलहौजी से नफरत करते हैं। हम लॉर्ड डलहौजी की नीतियों को थोड़ा सा अच्छा मानते हैं कर्जन के अपेक्षा, ठीक है। वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये ससुरा बहुत ही क्या कहते हैं अव्वल दर्जे का बदमाश था, है ना। तो इससे ये जो है कि देखेंगे कि इसके समय जो है जितना भी क्रिया हुआ उसके बराबर विपरीत क्रिया हुआ। हम इसको मानते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ जो है इस पर जो है सटीक बैठता है ना। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के समय जो है इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप देखोगे एक और छूट गया था, मैन्सफील्ड कमीशन है। ये लॉर्ड डफरिन के नेतृत्व में हुआ था। ये बैंकिंग से संबंधित है, मुद्रा से संबंधित था, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये देखिए, ये जो है कि अकाल आयोग जो है कि कितने थे, 4 थे, तो 4 अकाल आयोग समाप्त हो गए। 2-3 जो है कि आपके जो है ये क्या है, मुद्रा से संबंधित है। तो कितने, 4 जो है, 4 कमीशन जो है आपके मुद्रा के विनिमय से जो है संबंधित है। तो इसी समय जो है कि आप देखेंगे भारत में जो बैंकों का जो है ताना बाना बुने जा रहे थे, भारत में नोट छापने के जो है ताने बाने बुने जा रहे थे, भारत में करेंसी की बात की जा रही थी, उसकी आधारभूत संरचना जो है यहीं पे बनती है। तो हम केवल उन कमीशनों की चर्चा करेंगे, हम डिटेल में चर्चा यहाँ नहीं करने वाला है। डिटेल में चर्चा करना है तो आपको क्या करना होगा, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना होगा। और फाउंडेशन वाले जो ज्वाइन किए हुए हैं वो जाकर फाउंडेशन क्लास जाकर के देखिए, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसके लिंक वगैरह तमाम चीजें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, मैकडोनाल्ड, ये मैन्सफील्ड कमीशन, है ना। लॉर्ड डफरिन के समय में जो है कि गठित किया गया था, 1886 में गठित किया गया था। और ये जो है मुद्रा से संबंधित है, बैंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे कि आपका जो है कि ये क्या कहते हैं, फॉलर कमीशन का गठन हुआ। फॉलर कमीशन का गठन भी जो है मुद्रा के विनिमय से है। और आप देखेंगे फॉलर कमीशन जो है कि किसके समय में, तो एल्गिन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के जो है समय में ये गठित हुआ था, मुद्रा से संबंधित है। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये जो है कि आप देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री फैक्ट बुक, तो ये अभी हम कमीशन पे बात कर रहे हैं, अभी ढेर सारा कमीशन जो है बचा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है कि कमीशन आपके समाप्त होता है, मुद्रा से संबंधित एक और बचा हुआ है ना। तो कहाँ 2 है, अच्छा एक, चलिए इसमें जो है कि एक और देखते थे, बविंगटन स्मिथ आयोग। ये जो है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नेतृत्व में गठित हुआ था। कब गठित हुआ था, 1919 में जो है कि गठित हुआ था। और ये भी मुद्रा से संबंधित जो है गठित हुआ है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे 1939 में जो है आपका विल्टन युवा आयोग का गठन हुआ था। ये भी जो है मुद्रा से संबंधित है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं फैक्ट बुक का, है ना। और ये फैक्ट बुक इसलिए लाया गया कि ताकि जो है कि आप छोटे छोटे क्लास को देखें और वो जो है कि एक क्वेश्चन आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए जो है कि आप देखना ना भूले, राजा एस फाउंडेशन, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे फ्रेजर आयोग का गठन हुआ है। ये कृषि आयोग है ना, कृषि आयोग है। और ये जो है कि आपको 1902 में जो है गठन हुआ है। और इस समय जो है वही लॉर्ड कर्जन के समय में ये गठित हुआ है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखते हैं हंटर कमेटी, है ना। तो ये जो है कि अब हम लोग चलते हैं, कुछ अलग टाइप के जो है कमेटियां हैं, जो है डिफरेंट टाइप की कमेटियां हैं। मिसलेनियस वाले में जो है कि हम लोग इसको डाल देते हैं, ठीक है।
तो मिसलेनियस वाला में डाल देते हैं। तो इसमें जो है कि हम लोग देखेंगे हंटर कमेटी रिपोर्ट, है ना। तो ये हंटर कमेटी एक हंटर कमीशन था, हाँ, तो वो किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। और ये हंटर कमेटी जो है कि आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है कि गठित की गई थी 1919 में जो है। उसके लिए जो है कि आपको ये ध्यान में रखना है। बच्चे अक्सर जो है कि क्या करते हैं, यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। हंटर कमीशन हंटर कमेटी को जो है कि मिक्सअप कर देते हैं और उनकी कहानी यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो आपको जो है कि यहाँ ध्यान में रखना है कि दो हंटर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके लिए गठित किसके लिए किया गया था हंटर कमीशन? तो ये जो है कि आपके पंजाब में हुए गड़बड़ी की जांच के लिए जो है गठित की गई थी, वही जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और इस किसके समय में गठित किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में गठित किया गया था, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही जो है कि आपने देखा था कि वर्मिंगटन स्मिथ कमेटी का गठन हुआ था मुद्रा के लिए भी। तो इसको आपको दोनों को ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 1924 जो है मुद्दीबंद समिति जो है ना, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। ये किसके समय? लॉर्ड रीडिंग के समय में। और ये जो है कि किस लिए गठित किया गया था? तो ये जो है कि आपका वही है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जांच के लिए जो है ये गठित किया गया था। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे क्या 1927 में जो है वटलर आयोग का गठन होता है। और ये जो है कि भारतीय देशी राज्यों की जांच के लिए जो है ये कमीशन का गठन होता है। और ये किसके समय में होता है? तो ये आपका लॉर्ड इरविन के समय में गठित होता है। नेक्स्ट जो है कि आपका वेरी वेरी महत्वपूर्ण जो है आपका क्या है? विटले आयोग, है ना। तो विटले आयोग जो है कि आपका कब गठित हुआ है? तो ये जो है कि आपका लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में गठित हुआ है। और ये श्रम से संबंधित जो है, हम कल इस पे चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको जो है कि आपको कल या परसों, है ना, परसों हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो है कि वहां भी जो है हमने क्या किसमें दिया था? वो टॉपिक क्या था? श्रमिक आंदोलन, है ना, श्रमिक और ट्रेड यूनियन आंदोलन। उसमें जो है कि चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए ये तमाम आयोगों की चर्चा जो है कि अभी तक हम कर चुके हैं और कुछ बचा हुआ है तो उसका जो है हम करने वाले हैं। तो आपकी जो क्लास है बहुत ही जो है कि सूक्ष्म लेवल पे ले जा करके हम प्रेजेंट करने की कोशिश करें आप लोगों के सामने, ताकि आपकी सिलेक्शन जो है सुनिश्चित किया जाए। और सीधी सी बात, हमारा उद्देश्य जो है कि अगर हिस्ट्री में से जो है 40 क्वेश्चन पूछता है तो आप 35 से 36 क्वेश्चन जो है करने की स्थिति में आओ। वो तभी आएगा जब है कि आप हमारी क्लास लगातार ज्वाइन करोगे, लगातार आप देखोगे। हमारी क्लास जो है कि आप देखोगे दो माध्यम से चल रहा है। एक जो है कि टारगेट ऑफ द डे, जो सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। दूसरा जो है कि फाउंडेशन बैच। तो इस पर जो है कि आपको ध्यान देना होगा कि आपको जरूरत क्या है, किसकी जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि साइमन कमीशन सबका जो है कि ये तो याद है डाटा, है ना। तो साइमन कमीशन जो है कि वही लॉर्ड इरविन के समय में। और ये किसके लिए जो है आप देखेंगे साइमन कमीशन जो है कि आप देखोगे कि भारत में जो है कि संवैधानिक विकास कितना हुआ और भारत में उसके गठन, संवैधानिक संस्थाओं का गठन के लिए जो है क्या क्या परिस्थितियां हैं, उसकी जांच के लिए जो है यहाँ पे गठित किया गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे 1935 में जो है ना, ये जो है कि बेरोजगारी पे, है ना, बेरोजगारी पे जो है गठित होने वाली जो है पहली कमेटी है और भारतीय के नेतृत्व में गठित हुआ था। जब मैं इतिहास पढ़ा था तो मुझे लगता है कि कितनी अच्छी सोच थी उस समय। लेकिन आज हमारी सरकार जो है कि कहती है हम 2 करोड़ जो है कि रोजगार देंगे, हम इतना रोजगार देंगे, हम उतना रोजगार देंगे। 10 सालों से जो है कि आपने रोजगार पा ही रहे हैं और 5 साल और पाएंगे, 15 साल, है ना। कहानी क्या है? नीट का एग्जाम स्कैम, उसको दबाने के लिए नेट का एग्जाम स्कैम, ताकि नीट पे चर्चा ना हो करके नेट पे चर्चा हो। तो ये जो है जैसे चाय पे बेरोजगारी पे चर्चा ना हो करके आपका किस पे चर्चा हो जाती है? चाय पे चर्चा हुई 2014 से लेकर करके 2029 तक होगी। तो कुछ ऐसा ही कहानी आपका अभी वर्तमान सरकार कर रही है। तो चलिए छोड़िए इन चीजों को, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शप्रू आयोग का लॉर्ड इथलिंगो के समय जो है कि ये गठित हुआ था और इसको जो है कि बेरोजगारी पे चर्चा करने के लिए किया गया था। बेरोजगारी दर को कम करने के लिए जो है ये गठित किया गया था। सरकार जो है कि ऐसा आयोग अब भी गठित कर दे और आप लोगों का कल्याण हो जाए। चलिए मेरा क्या है, मैं तो क्लास ले रहा हूं, है ना। आगे चलते हैं 1939, है ना।
तो ये हिल्टन युवा आयोग है और लॉर्ड लिथगो के नेतृत्व में, जिसका चर्चा ऑलरेडी हम मुद्रा वाले में कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है चैटफील्ड आयोग, ये लॉर्ड लिथगो के समय में गठित किया गया था। सेना में सुधार से संबंधित, सेना की परिस्थितियों से संबंधित जो है ये बात की गई थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे 1940 का जो फ्लैट कमीशन जो है ये लॉर्ड लिथगो के समय में जो ये गठित हुआ था और बंगाल में किरायादारी के से संबंधित जो है ये आयोग था। तो इस तरह से जो है कि आप देखते हैं फैक्ट बुक हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है फैक्ट बुक का जो है ये सेकंड चैप्टर है, आज समाप्त होता है। तो आप जो है देखना ना भूलें और जुड़े रहें, और इसके जो है नेक्स्ट सीरीज जो है आपको तुरंत ही आपको हासिल होने वाला है। तो आप लोग जो है कि नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सूची। तो चलिए हम जो है इसके चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं। ये क्लास जो है कि ज़्यादा लंबा ना हो, उबाऊ ना हो, इसके जो है ध्यान में रख करके आपको जो है क्लास का ड्यूरेशन जो है छोटा छोटा कर दिया गया है, ताकि आप जो है एक के बाद एक के बाद एक जो है आप देखेंगे।